एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। जिसके पास 19 सांसद हैं वो फैसला करेगा लोकसभा के, या जिसके पास 7 सांसद बचे हैं वो फैसला करेगा? तो बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कही, सुनिए। आप लोगों का जो एमएलए का लिस्ट था 58 पे था, लेटेस्ट कितना गया? आप दावा कर रहे थे 64? अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है। ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। एक और खबर जो है कि दिखा दो, इस पर क्या बोलेंगे अगर मर्जर हो गया? क्या मर्जर? हम लोग असेंबली में, हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। और जहां तक मेरा जानकारी है, पार्लियामेंट में जो एमपी लोग हैं वहां भी 2/3 से ज्यादा लोग तो कांग्रेस के साथ मार्जर नहीं हो रहे। तो कौन किसका मार्जर? जहां तक हमारे सवाल है और जहां तक मेरा जानकारी है, तो एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा है, जिला परिषद नहीं जा रहा है, पंचायत नहीं जा रहा है। तो कौन जा रहा है? मार्जर का कोई सवाल ही नहीं है। और देखिए बात तो उन्होंने कहीं भी बड़े मजेदार तरीके से, व्हाट मर्जर? कौन करेगा मर्जर? विधायक नहीं जा रहा, सांसद नहीं जा रहा, पार्षद तक तो जा नहीं रहा, तो मर्जर? ये भी मैं आपको बता दूं चलिए कि कल जयराम रमेश जी ने भी रात को एक ट्वीट कर दिया। रात को 10:15 बजे उन्होंने पोस्ट किया है कि ये जो न्यूज रिपोर्ट्स चल रही हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और मिस ममता बनर्जी के बीच बातचीत को लेकर के, उन्होंने नहीं लिखा मर्जर वर्जर शब्द, लेकिन सबको पता है कि चर्चाएं तो ये थी। तो उन्होंने कहा इनएक्यूरेट हैं, ये गलत हैं। द मीटिंग वॉज वेरी कॉर्डियल एंड मेनी पर्सनल मैटर्स वर टॉक्ड अबाउट। बहुत अच्छी बैठक हुई और निजी मामले जो हैं वो डिस्कस किए गए, क्योंकि बहुत पुराना रिश्ता है दोनों के बीच में, ये बात उन्होंने कही। सर इतना अच्छा रिश्ता है? नहीं, रिश्ता पुराना अच्छा तो लिखा नहीं है उसमें। नहीं, गिवन द, हाँ भाई लॉन्ग ही लिखा, आई करेक्ट माई सेल्फ। अच्छा बिल्कुल उन्होंने लिखा गिवन द लॉन्ग रिलेशनशिप, नॉट गिवन द लॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। और वो जो परसों पिक्चर आई थी वो आपने देखी थी, जिस तरह से गले मिलते हुए ममता बनर्जी और ये, तो कल जब शाम को ये चर्चा हो रही थी हमारे कार्यक्रम के बाद कि भाई ये मर्जर होगा, तब जो ऋतुव्रत बनर्जी साहब कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने मर्जर बोला, लेकिन वो जिस टोन में बोले थे उनको व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। तो वो ये है कि भाई मर्जर कैसे होगा? आपके पास विधायक दल के 2/3 लोग नहीं है, आपके पास संसदीय दल के 2/3 लोग नहीं है, आपके पास राज्यसभा में 2/3 लोग नहीं है, तो किसका मर्जर करेंगे? तो तृणमूल कांग्रेस कैसे मर्जर के लिए जा सकती है? अब कोई कहता है कि भाई वो चुनाव आयोग के पास चले जाएंगे, पहले बता देंगे। तो चुनाव आयोग से पहले अभी आपको जानकारी क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास चिट्ठी गई है कि नहीं गई है? बिल्कुल ठीक बात है। या राज्यसभा में, लेकिन अगर ये काम करना भी है तो जल्दी मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लोग सभी नहीं, अगर ये लोग बाकी लोग जो है चुनाव आयोग के पास पहले चले गए, सिंबल ही क्लेम कर दिया, तो ठीक है तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे। बात ये कि हम ये सोचते हैं कि जो हमें पता है वही हो रहा है। ये तो बात ठीक है, ये बात हम उतनी बात कर पाते हैं जितनी हमें पता है। जितनी हमें पता है। हमने ये देखा था कि शिवसेना के मामले में भी ये जल्दबाजी में ये कोशिश की गई थी कि शिवसेना का सिंबल और पार्टी जो है वो दूसरा गुट ले ले। ये इसीलिए कोशिश की गई थी कि अगर आगे जो भी करना है उनको वो उसके जरिए हो। अगर तृणमूल कांग्रेस वो ममता बनर्जी के नाम पे ही रहती है तो फिर वो अब तृणमूल कांग्रेस को मर्ज करेंगे, नहीं तो भाई अगर उनका सिंबल चला जाता है तो जो बाकी कुछ बचा होगा तो मैं जो अगर होता है मर्जर। ममता बनर्जी को कि जो करना है जल्दी कीजिए कि आपका सिंबल ही क्लेम ना हो जाए, सिंबल ही ना पार्टी ना चली जाए। मर्ज की बात होगी तो वैसे भी चली जाएगी पार्टी। हाँ बिल्कुल। नहीं, अच्छा याद दिला दिया आपने, पार्टी तो जाएगी है। सांसद मसला किसका है? फंड्स। हाँ फंड्स। अरे सांसद गए, विधायक गए, पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टीज, आप सोचिए कितनी पार्टी की, राइट, एसेट्स बोलिए, एसेट्स, टीएमसी की कितने एसेट्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, दफ्तर होंगे, पार्टी के पास करोड़ों रुपए का फंड होगा, वो सब दाव पर लगा है भाई। 450 करोड़ सांसद और विधायक तो चलो चुनाव में आते जाते रहते हैं, सर 450 करोड़ का फंड है टीएमसी को, 450 करोड़, 450 करोड़ का फंड है। हाँ 450 करोड़ तो आई थी डिटेल उसकी। अब ये है मेन बात। इसको सर ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ हो रहा है, उसके भीतर भी तो बहुत कुछ चीजें हो रही होती ना। क्या पता है आपको कि कौन चुनाव आयोग के पास गया है? क्या पता है आपको कि लोकसभा अध्यक्ष के पास कौन सी चिट्ठी गई है? क्या पता है हमें कि राज्यसभा के सभापति के पास कौन सी चिट्ठी गई है? वो तो जब आपके सामने आएंगी तब आपको पता पड़ेगा कि कौन सी तारीख को किसने क्या लिखा। ठीक, आगे बहुत सारी पार्टियां होती है जो पहले से फिर आपको याद दिला रहा हूं,